हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए इस क्लास में 30 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मणिपुर। हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, बेंगलुरु शहर। प्रश्न नंबर 3, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व गुजरात में स्थित है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। पहले वाला कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति में हुई है, तो कथन नंबर 2 भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, तो कथन नंबर 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेटलेट, यूरोपीय प्लेटलेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 1, 2 तथा 3 सही है। प्रश्न नंबर 5, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर का हमें क्रम बताना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। प्रश्न नंबर 6, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, सटीक जानकारी नहीं है तो गलत हो जाते हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावेदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इनका क्रम यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर सही है। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये दोनों पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल राज्य व तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं। तो यहाँ से भी आपको पॉइंट देखने को मिल जाता है। इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट दिया गया है, जो कि गलत है। कार्डमम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट यहाँ पर गलत है, ये मध्य प्रदेश एमपी में है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, बिल्कुल करेक्ट है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, ये वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 3 और 4 यहाँ पर सही सुमेलित है। सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? देखिए, आज की क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर। नामचा बरवा विकल्प बी में है और विकल्प डी में है, तो आप सी और ए को काट दीजिए। देखिए, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति पूर्व में सबसे ज़्यादा है। विकल्प के अनुसार देखिए, अब नामचा बर्मा आएगा, फिर कंचनजंगा आएगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा, लास्ट में आएगा नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड राज्य में है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन टी है। मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में पर्वतीय दर्रा दिया गया है और सूची सेकंड में यहाँ पर राज्य दिया गया है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में है, जलेपला सिक्किम राज्य में है और मुलिंगला उत्तराखंड राज्य में है, शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1 3 4 2। प्रश्न नंबर 10, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो यह किस युग में हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, क्रेटियस युग में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, तो फर्स्ट नंबर सबसे पहले आएगा जो कि ए और सी में है, तो बी और डी को आप हटा दीजिए। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र राज्य आएगा, तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। फिर आपका कर्नाटक राज्य और लास्ट में आएगा आपका तमिलनाडु राज्य। प्रश्न नंबर 12, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है? यह जनजाति है संथाल जनजाति। सी आपके प्रश्न का राइट उत्तर है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जनजाति और मूल राज्य यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न का उत्तर विकल्प ए ही यहाँ पर राइट है। थारू जनजाति उत्तराखंड राज्य सही सुमेलित है। थारू जनजाति आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी निवास करती है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति और राज्य यहाँ पर दिया गया है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? लिम्बू जनजाति सिक्किम राज्य, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश गलत दिया गया है। यह जनजाति असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। डोंगरिया क्रोन जनजाति उड़ीसा राज्य, तो ये पॉइंट भी सही है। बोंडा जनजाति तमिलनाडु राज्य यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि यह जनजाति भी उड़ीसा राज्य में ही निवास करती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 15, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी जनजाति में और टोडा जनजाति में। 3 और 4 यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 16, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर पहाड़ी। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न का उत्तर बनेगा नर्मदा, ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ए इस प्रश्न का राइट उत्तर है। राप्ती नदी नहीं आएगा। और एक नदी आप भी जानते होंगे, इस नदी का नाम है माही। ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शामिल है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुणे मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? आप समझ गए होंगे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कावेरी नदी। प्रश्न नंबर 20, सूची फर्स्ट
और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में जलप्रपात है और सूची सेकंड में नदी यहाँ पर दी गई है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। डुडमा जलप्रपात मचकुंड उड़ीसा राज्य में है। गोगाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है जो शरावती नदी पर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है 4, 2, 1, 3। कयाल क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है केरल के लेगून है। प्रश्न नंबर 22 कथन और कांड से यहाँ पर प्रश्न है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। पहले वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। काली मिट्टी में जैव तत्व की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें जैव तत्वों की क्या होती है? कमी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन फास्फोरस तत्वों की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो केवल यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प सी आपके प्रश्न का राइट उत्तर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। प्रश्न नंबर 23 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित हमें यहाँ पर करना है। मेठूर बांध किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। मयूराक्षी बांध पश्चिम बंगाल में है। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न का जो उत्तर है देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए है 1, 3, 2, 4। प्रश्न नंबर 24 कृषि में युगम पैदावार का आज से रिक्त स्थान फिल करना है। को उगाने से है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाने से संबंधित है कृषि में युगम पैदावार। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो नकदी की फसलों के अंतर्गत केला कपास गन्ना आता है। विकल्प सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है पंजाब राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 27 एक्सपो सैट का पूर्ण रूप क्या है जिसे हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। यह इसकी फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 28 कौन सा देश जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 हाल ही में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? किस राज्य ने इसको प्रारंभ किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। इस क्लास में 30% सेलेक्ट किए थे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस तरह के ही सिलेक्टेड पर्सन लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।